Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the hepatic enzyme inducers drugs. इसके जो है ना मैकेनिज़्म हम देखेंगे कि ये जो है ना क्लिनिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस कंसेप्ट का होना कि हेपेटिक एंजाइम जो है हेपेटिक जो एंजाइम्स है वो उनके जो इंड्यूसर्स और उनके इनहिबिटर्स इनका पता होना ये इस कंसेप्ट का होना क्लिनिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो समझेंगे और साथ साथ जो है ना हम उन ड्रग्स को जो मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट ड्रग्स है जो इंक्रीज़ करता है इसकी जो है ना एक्टिविटी को हेपेटिक एंजाइम की वो हम जो है निमोनिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले जो है ना मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था जब मैंने जो है ना इनहिबिटर्स जो है ना आपसे डिस्कस किया था तो उसमें मैंने इसके इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था। अभी मैं जल्दी से वो भी रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमारे पास हेपेटिक एंजाइम है P450 एंजाइम, ठीक है, P450। इसका काम क्या होता है, ये जो है ना कोई भी जीनोबायोटिक जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है, ये वाला एंजाइम जो है लीवर में है, ये उन पार्टिकल्स को मेटाबोलाइज करता है, इनको तोड़ के बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो जो ड्रग्स हम लेते हैं वो भी एक जीनोबायोटिक ही है, टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए। तो लीवर क्या करता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है, अब जो है ना कुछ ड्रग्स होता है इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, वो ड्रग्स क्या करेंगे, हर दूसरे ड्रग्स जो इस पे डिपेंड करता है, इस एंजाइम पे डिपेंड करता है उनकी एक्सक्रीशन, यानी कि वो ड्रग्स जिनको ये वाला एंजाइम जो P450 है, साइटोक्रोम P450 मेटाबोलाइज कर रहा था, तो वो अब जल्दी करेंगे इनकी इंड्यूसर्स की मौजूदगी में। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ऐसा ड्रग हमने दिया हुआ है जो इसकी एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो ड्रग्स भी साथ है जिसके मेटाबॉलिज्म इस पाथवे के थ्रू होना है, तो वो जल्दी हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, जबकि कुछ ऐसा ड्रग्स दिया है जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी जो है ना कम हुई है, तो वो ड्रग्स जो इस पे डिपेंड कर रहा था, इस पाथवे पे, तो वो ड्रग्स जो है ना बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस है। अगर आपने इंड्यूसर्स दिया है उन ड्रग्स के साथ, हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर्स आप दे रहे हैं, तो आप जो है ना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उस ड्रग्स की। लाइक मैंने पहले लेक्चर में आपको वारफरिन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, वारफरिन ये जो है ना ये वाली ड्रग्स वारफरिन को मेटाबोलाइज कर रहे हैं। अगर आप इसकी इंड्यूसर्स की मौजूदगी में आप वारफरिन दे रहे हैं, तो आप वारफरिन की जो है ना डोज है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि अब जल्दी से जो है ना वारफरिन बॉडी से रिमूव हो रहा है, ये जो है ना इसको तोड़ रहा है। अगर इनहिबिटर्स की मौजूदगी में दिया है तो हम जो है ना उसकी डोज को कम कर देंगे ताकि एक्यूमुलेट नहीं हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखें कौन कौन से ड्रग्स है, हम उनको जो है ना समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंड्यूसर्स है, इसके लिए आपने निमोनिक याद करना है, क्रेप जीपीस। ठीक है, क्रेप जीपीस, CRAP GPS। अब क्रेप्स सी से क्या मतलब है, सी से क्या है, कार्बामेजिपिन। ठीक है, कार्बामेजिपिन CNS से रिलेटेड ड्रग है। ठीक है, आर रेफाम्पिसिन, ये जो है ना एंटी TB ड्रग है, फर्स्ट लाइन है। ठीक है, ये भी। अब हमने जो इनहिबिटर्स है उसमें पढ़ा था INH। ठीक है, आइसोनाइजिड। ठीक है, आइसोनाइजिड क्या था, इनहिबिटर था। अब आइसोनाइजिड इनहिबिट कर रहा था हेपेटिक एंजाइम को, वो भी TB का फर्स्ट लाइन है। रिफम्पेसिन भी TB का फर्स्ट लाइन है। अब रिफम्पेसिन क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, जबकि आइसोनाइजिड क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा था। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, A से अल्कोहल, C से कार्बामेजिपिन, R से रिफम्पेसिन, A से जो है अल्कोहल, फिर P से क्या है, फिनाइटोइन। ठीक है, फिनाइटोइन भी CNS रिलेटेड है। G से क्या है, ग्रेसियोफेल्विन है। ठीक है, ग्रेसियोफेल्विन। एंड P से क्या है, फिनोबार्बिटल है। और S से सल्फोनाइल यूरिया। क्रेप जीपीस, इसके थ्रू आप इजीली जो है ना याद रख सकते हैं हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर्स। कार्बामेजिपिन, रिफम्पेसिन, अच्छा अल्कोहल, फिनाइटोइन, ग्रेसियोफेल्विन, फिनोबार्बिटल एंड सल्फोनामाइड। थैंक यू।